क्या आप जानते हैं कि सालगिरह के मौका पर इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के केक बनाना और उस पर मोमबत्तियाँ सजाना ये रवायत और रिवाज कब पड़ा? इसके पीछे वजूहात क्या थी? लोग ऐसा क्यों करते थे और ये रिवायत कब शुरू हुई? ये रिवाज शुरू होता है कदीम यूनान से। यूनानी अपनी चांद की देवी आर्टेमिस की खुशनुदी के लिए और उसकी इबादत के लिए चांद की मिसल एक चांदनुमा केक बनाते और उस पर ये मुख्तलिफ अक़साम की मोमबत्तियाँ लगा देते और मोमबत्तियों से निकलने वाले धुएं से ये लोग समझते थे कि इनकी दुआएं आसमान की तरफ उस देवी के पास जाती हैं और वो इन्हें खुश होकर कबूल करती है। यूँ इस धुएं के साथ वो अपनी इबादत किया करते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ जर्मनी के लोगों ने अपने बच्चों की सालगिरह पर इस केक को काटने का आगाज़ किया। इस काम को उन्होंने कट फेस्टिवल का नाम दिया और स्टार्टिंग में जब ये केक बनाया जाता था तो आटे और चीनी से बनाया जाता था, जिससे वो गालिबन गेवियर स्टैगरस्टोन कहते थे। ये उनके केक का नाम था और यूनानी लोग ये समझते थे कि इन मोमबत्तियों के धुएं के साथ उनकी दुआएं ऊपर जाती हैं, जबकि जर्मनी वाले उन मोमबत्तियों से निकलने वाले नूर को ज़िंदगी से तशबीह दिया करते थे। जर्मनी वालों का ये अकीदा था कि इन मोमबत्तियों को एक साथ बुझा दिया जाए तो आपके दिल में कोई भी ख्वाहिश हो, कोई दुआ हो तो वो पूरी हो जाती है, बशर्त ये कि आप उसे सीक्रेट रखें और इस बात का ख्याल रखें कि मोमबत्तियाँ एक ही फूंक में सारी बुझा दें। इस तरह ये मुख्तलिफ अकीदे और रिवायात थी जो आप कह सकते हैं कि उनकी सुपरस्टिशस थी और फिर ये वहाँ से चलती चलती आज ये पूरी दुनिया में इस वक्त सो कॉल्ड बर्थडे सेलिब्रेशन के नाम से राइज हो चुकी हैं। तो यहाँ से आगाज़ हुआ था बर्थडे केक बनाने का और सालगिरह मनाने का।